So, hey everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start the video. गाओमिंग को जब पता चलता है कि उनका बेटा ओमेगा है तो वो जल्दी उस डॉक्टर से मिलने जाता है गाओतो के हेल्थ रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए। और तब उसे पता चलता है कि गाओतो प्रेग्नेंट है। उसे थोड़ा शक होता है कि इस बेबी का डैड कोई और नहीं वांगलिंग ही होगा, और इसीलिए तो उस दिन जब वांगलिंग उनसे मिलने के लिए कहा तो गाओमिंग ने उसे एक एड्रेस दे दिया। तो आज जब वो उस रेस्टोरेंट पर जाके उसके लिए वेट करता है, कुछ टाइम बाद वांगलिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। गाओमिंग का शक धीरे धीरे यकीन में बदल जाता है वांगलिंग के बिहेवियर को देखकर, क्योंकि कोई भी बॉस अपने सबॉर्डिनेट के बारे में जानने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है। और तब जब उस सबॉर्डिनेट ने ऑलरेडी उस जॉब से रिज़ाइन दे दिया है, गाओमिंग उसके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक अच्छा डैड है। वो गाओतो का टेक केयर करता है। इतने दिनों से उसका बेटा हमेशा उसे पैसे भेजता था, लेकिन जब अब उसने जॉब छोड़ दिया है इसीलिए वो पैसे नहीं भेज रहा है, जिस वजह से उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वांगलिंग उससे गाओतो के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, उसका कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। और इन सारी सवाल से गाओमिंग को तो इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वो जो सोच रहा है वही सच है। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है ये सोचकर कि वो बहुत जल्द रिच बनने वाला है। अगर उसने गाओतो के बारे में उसे कह दिया तो वांगलिंग ज़रूर उस बेबी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और तब जाकर वो उससे बहुत सारे पैसे मांग सकता है। वही दूसरे साइड पर शेंशाओ ऑफिस का काम खत्म करके जब वो घर वापस आ रहा था, हयोंग उनसे कहता है कि घर का पाइपलाइन खराब है, इसलिए आज रात के लिए उन दोनों को होटल पर रहना होगा। उसने ऑलरेडी एक्स होटल का एक रूम अरेंज कर लिया है, तो वो सीधा वहीं पर जाए। शेंशाओ को तो एग्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुछ टाइम बाद जब वो वापस आ जाता है, हयोंग उन्हें लेकर सीधा छत पर जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर तब तक ऑलरेडी डिनर के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करके रखा था। चेयर पर बैठने के बाद शेंशाओ को रियलाइज़ होता है कि उनके स्टमच पर थोड़ा पेन हो रहा है, पर वो ये बात हयोंग को रियलाइज़ होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। पर उनके फेस पर ये साफ साफ नज़र आता है। तो हयोंग जब उनसे पूछता है कि क्या बात है, शेंशाओ उससे कुछ नहीं कहता है। हयोंग उनसे कहता है, मिस्टर शेंग, आप ना मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते, और आपकी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने ब्यूटीफुल लवर को परेशान करना क्या आपको अच्छा लगता है? बट शेंशाओ फिर भी कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि सब ठीक है, बस काम का प्रेशर है, इसलिए उससे थोड़ा हेडेक हो रहा है। लेकिन हयोंग को उनकी बात पर बिलीव नहीं होता है, तो वो खाना छोड़कर उनकी ओर जाता है और पीछे से उन्हें हक कर लेता है, जिस वजह से शेंशाओ का फेस रेड हो जाता है। अब बताओ आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? आपको देखकर नहीं लग रहा है कि आपको हेडेक हो रहा है, कुछ और बात है, बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ। तब जाकर शेंशाओ कहता है कि आई थिंक तुम्हारे पीनट किक कर रहा है। तो ये सुनकर हयोंग स्माइल करता है और धीरे से उनके स्टमच पर टच करके कहता है, पीनट डोंट डू दैट, पापा को तुम्हारी वजह से पेन हो रहा है, ऐसे नहीं करते, लगता है कि तुम बहुत नॉटी हो रहे हो। शेंशाओ को तो बहुत शाय फील होता है, इसलिए वो जल्दी हयोंग की हैंड को हटा देता है और उसे वापस अपने सीट पर जाकर बैठने के लिए कहता है। फिर उसके तरफ देखकर कहता है, तुम ऐसी बहकी बातें मत करो, ठीक है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तो हयोंग स्माइल करके कहता है, आई नो, डैड जितना स्ट्रांग है पापा भी उतना ही स्ट्रांग है।
नेक्स्ट डे गाउतो को दिखाया जाता है उसका डैड आज उसे मिलना चाहता है और इसीलिए उसे एक कैफे पर बुलाया है। वैसे तो उसे कोई शौक नहीं है उसके डैड के साथ मिलने का, पर उसके डैड ने कहा कि वो उसे कुछ वापस करना चाहता है, तो इसीलिए उसे जाना ही पड़ेगा। दूसरे सीन पर जब वो ऑलमोस्ट उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, वो नोटिस करता है वहाँ पर कोई कैफे नहीं है, वहाँ पर तो एक टूटा फूटा मकान है। गाओमिंग जल्दी उसके हैंड को होल्ड करके उसे अंदर लेकर जाता है। गाउतो जैसे ही अंदर जाता है वो अपने सामने 4 अल्फा को देखता है एंड उन सब का स्मेल काफ़ी अजीब था। तो वो वहाँ से भागने के लिए जैसे ही पीछे टर्न होता है, उसका डैड जल्दी से शटर को बंद कर देता है। डैड, ये लोग कौन है? और आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे कुछ वापस करना चाहते हो, तो फिर ये सब? तभी वो 4 अल्फा में से एक आदमी सामने आता है और कहता है, ओह, तो ये तुम्हारा बेटा जो हमारे पैसे वापस करेगा? गाउतो सरप्राइज हो जाता है। पैसे वापस? डैड, क्या आपने फिर से इन सब से पैसे उधार लिया है? इस बार मैं कोई भी पैसे आपको नहीं देने वाला। वो अल्फा जो सामने आया था वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गामिंग से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा वापस आते ही हमें पैसे दे देगा, पर वो तो अब पैसे देने से इनकार कर रहा है। गामिंग कहता है कि पैसे वही देगा, उसके पास बहुत पैसा है क्योंकि उसका बॉस उससे 3 लाख सैलरी पे करता है। तो ये सुनकर वो अल्फा गाउतो के पास आता है, लेकिन गाउतो गुस्से में उसे कहता है, देखो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और जिसने तुम लोगों से पैसे लिया है पैसे वही वापस करेगा। उन तीनों में से ये अल्फा उन सब का लीडर है और वो गाउतो को देखकर उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट भी हो गया था, लेकिन उसे इतना गुस्से में बात करते हुए देखकर वो उसके पास आकर उसे पंच करता है, जिस वजह से गाउतो फ्लोर पर गिर जाता है और इसीलिए अब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उठकर उस अल्फा को एक एक करता है तो वो भी गिर जाता है, लेकिन उसके जो 3 साथी था वो लोग आकर गाउतो को पकड़ लेता है। इधर उस अल्फा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो जाकर गाओमिंग को एक एक करता है। गाओमिंग को समझ आ जाता है कि शायद अगर ये गुस्सा हो जाएगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपने आप को बचाना चाहता है और इसीलिए वो कहता है कि उसका बेटा एक ओमेगा है। वो जानता है इस अल्फा को ओमेगा के ऊपर थोड़ा वीकनेस है, लेकिन गाउतो ओमेगा है ये बात सुनकर उसे बिलीव नहीं होता है। तो उसका डैड कहता है कि अगर उसे बिलीव नहीं हो रहा है तो वो जाकर उसके स्मेल को चेक कर सकता है। तो चेक करने के बाद उसे बिलीव हो जाता है कि ये सच में ओमेगा है। तो वो गामिंग से कहता है, ठीक है, अब हमें पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम तेरे बेटे को साथ में लेकर जा रहे हैं। लेकिन गाओमिंग इतना ज़्यादा सेल्फिश और बुरा इंसान है कि वो अब भी उस अल्फा से पैसे मांग रहा है क्योंकि उसे तो ऑलरेडी उसका बेटा मिल गया है। और ये सुनकर गाउतो की आंखों से आंसू आ जाता है। वो जानता था कि वो उसके डैड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या वो इतना ज़्यादा बेकार है कि सिर्फ पैसे के लिए उसका डैड उसे किसी और के हाथ में दे रहा है। वो अल्फा भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था गाओमिंग के बात सुनकर। वो उसे कहता है, तुम कितना ज़्यादा लालची इंसान हो, अपने बेटे को देने के बाद भी तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। गाओमिंग स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे अपने बेटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को और भी ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ क्योंकि मेरे बेटे के पास उसका बेटा है। ये सुनकर गाउतो तो बहुत सरप्राइज हो जाता है। उसके डैड को ये बात कैसे पता चला? उसने तो किसी से भी ये शेयर नहीं किया। गाओमिंग और भी कहता है, उसका अल्फा तो उसे पसंद भी नहीं करता और वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, तो इस बात को लेकर मैं उससे पैसे मांगूंगा और मैं जानता हूँ कि वो मुझे पैसे दे देगा क्योंकि उसके जैसा एक रिच एस लेवल अल्फा कभी भी एक नॉर्मल पर्सन से अपना बेबी नहीं जाएगा।
ऑलराइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सी यू सून, टाटा।